तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के। ये जो हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये दोनों टॉपिक आज ही खत्म कर देंगे और उसके बाद हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। फिर हम आएंगे नए चैप्टर पे अपने। तो देखो, बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें एक्सक्रीशन इन ह्यूमन कैसे होता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तो बहुत ही ज़्यादा छोटा, मतलब 5 मिनट का भी नहीं है, और ये कम से कम 10 मिनट का होगा, मेरे को यहाँ तक लगता है। तो चलो हम चल करते हैं। तो ये देखो, अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन कहाँ किससे होता है भाई, हमारी किडनीज से होता है ना। फिल्ट्रेशन होता है, उससे हमारा जो प्योर ब्लड रहता है वो वापस ऊपर चले जाता है। जो हमारा क्या बोलते हैं वेस्ट रहता है वो एक्सक्रीट हो जाता है, वही पढ़ेंगे अपन। तो देखो, ये है हमारी लेफ्ट रीनल आर्टरी। ये जो डायग्राम है अपना, ये एक्स वो क्या बोलते हैं डायग्राम अपना एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के लिए ये डायग्राम माना जाता है, ठीक है। ये लेफ्ट रीनल आर्टरी कौन से हार्ट से लाती थी, आयोटा। यहाँ पे लिखा है, ये जो ब्लू वाली है ना वो है आयोटा। ये हमारा लाती है ब्लड। तो ये जब ये ब्लड आती है ना हार्ट से, तो इसको है ना भाई, ब्लड की प्योर चीजें तो मिल जाती है, जो प्योर कह सकते हैं अपन, गुड चीजें जो रहती है ना वो तो मिल जाता है, पर साथ में डिफेक्टिव ब्लड भी आ जाता है, वेस्ट ब्लड भी आ जाता है जिसमें इम्प्योरिटीज रहती है। तो भाई वो जैसे ब्लड आता है ना तो किडनी में जाता है। ये जो दो बीन लाइक शेप स्ट्रक्चर रहता है ना, बीन लाइक शेप स्ट्रक्चर रहता है, वो कहलाता है किडनी। तो किडनी में आता है, तो किडनी में ना वो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो ये किडनी में जैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा अच्छा ब्लड रहता है ना वो ये वीना कावा वाली उस वेन से ऊपर चला जाता है। अपन ने पढ़ा था, मैंने जब आपको हार्ट का वो समझाया था, मैंने उसमें समझाया था ना कि ब्लड आता है हमारा, क्या बोलते हैं, आयोटा लेके आती है हार्ट से, कहाँ पे, अदर पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी से कहाँ पे कौन लेके जाता है, वीना कावा लेके आती है हार्ट तक। तो वीना कावा हमारा गुड ब्लड, जो अच्छा ब्लड है वो ले जाती है। अब भाई जो फिल्ट्रेशन में किडनी में भाई गुड ब्लड तो चला गया, अब वेस्ट ब्लड जो बचा जिसमें एक्सक्रीशन का काम रहता है वो आ जाता है हमारा कहाँ, लेफ्ट यूरेथ्रा से आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर, अब यूरिनरी ब्लैडर से हमारा जो वेस्ट रहता है वो आ जाता है यूरेथ्रा पे। यूरेथ्रा से हम हमारा जो एक्सक्रीट वो क्या बोलते हैं वेस्ट रहता है उसका हम एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया, बहुत ज्यादा ईजी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कहो तो 3 स्टार ही मान लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाता है 3 नंबर के उसमें आ सकता है, 4 नंबर के उसमें आ सकता है, बहुत ज्यादा इजी रहता है। तो तुम लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये तो समझ गए कि किडनी में फिल्ट्रेशन हो गया ब्लड का, तो किडनी में ऐसा है क्या जिससे फिल्ट्रेशन हो गया। मेरे को मैं बताता हूँ कि किडनी में ऐसा क्या है। किडनी में हमारे नेफ्रॉन, किडनी में ना मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं जिससे हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो हम वो नेफ्रॉन करते हैं। ये नेफ्रॉन जैसे हम, ये हो गया हमारा, अब नेफ्रॉन पे आएंगे, नेफ्रॉन हमारा खत्म 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। नेफ्रॉन का जैसे ही आएगा हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन खत्म हो जाएगा, फिर हम आ जाएंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट पे, ठीक है। तो देखो, तो अब देखो, मैंने बता दिया किडनी का, मैंने बता दिया किडनी से फिल्ट्रेशन होता है। तो अब भाई सवाल ये उठता है कि किडनी में ऐसा क्या होता है जिससे फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। तो किडनी में मैंने आपको जैसे बताया था अभी कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं जिससे हमारा ब्लड को फिल्ट्रेशन मिलती है, ठीक है। तो ये होते हैं नेफ्रॉन। मैंने इसका इजी वे में स्ट्रक्चर बताया, वरना अगर आप गूगल वूगल करोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइड रहती है वो भाई ऐसी रहती है ना कि तुम चाह के तो कोई डिट्टो भी भाई बहुत मुश्किल से बना पाएगा। और हाँ, याद रखना, इसको समझ लेना, पढ़ लेना, इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा कम आता है मेरे को तक लगता है नेफ्रॉन का, ठीक है। तो देखो भाई, हमारी मैंने आपको क्या बताया था, आर्टरी आती है हमारी एक, है ना, आयोटा रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी आई ब्रोमेंस कैप्सूल से। अब भाई ब्रोमेंस कैप्सूल से क्या हुआ कि जो ब्लड था उसने वो ये नेफ्रॉन को बोला कि भाई मेरे में जितना भी है ना अच्छी चीज गंदी चीज सब तू रख ले। उसने जल्दी जल्दी में तो कहा कि तू सब निचोड़ ले, सब एब्जॉर्ब कर ले। अब भाई वोमेन्स कैप्सूल ने तो सब एब्जॉर्ब करके यहाँ भेज दिया रेड वाली जगह पे। अब भाई ब्लड यहाँ से निकला, अब ब्लड यहाँ से जा रहा था रीनल आर्टरी, मतलब वापस से हार्ट के पास। फिर उसको याद आया कि भाई इसने मेरे से गंदी चीज तो ली, मेरे अंदर जो थी अच्छी चीज भी ले ली। तो ये वापस से आया वोमेन्स कैप्सूल के पीछे से, ठीक है। अब यहाँ से इसने आया और इसने कहा कि भाई मेरी अच्छी चीज तो मेरे को दो, खराब चीज तुम ले लो, जो इम्प्योरिटीज है वो तुम रख लो, मेरे को अच्छी चीज तो दो। तो भाई यहाँ से उसने अच्छी चीज कलेक्ट करके आया, यहाँ से आया आया और यहाँ आगे निकल गया मेरी रीनल वेन, ठीक है। समझ आ गया, ब्लड निकल गया और ब्लड वीना कावा से, रीनल वेन मतलब वीना कावा से चला गया वापस हार्ट के पास। अब भाई ये जो रेड के पास थी, सबसे पहले क्या थी, अच्छी चीज भी थी ब्लड की, बुरी चीज भी थी। तो भाई अच्छी चीज तो ले ली इसने रीनल वेन ने, तो एक बची बुरी चीज। अब बुरी चीज यहाँ से ट्रेवल करते करते आएगा कलेक्टिंग डक्ट में,
कलेक्टिंग डक्ट से हमारी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा पे चली जाती है। क्या नहीं, यूरेथर, यूरेथर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा पे चली जाती है, वहां से एक्सपेल हो जाती है। अब ये जो रेड वाली चीज है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है ये, ठीक है। ये होता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट, बोमेन्स कैप्सूल, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ठीक है। आगे समझ में बहुत इजी था भाई। ये एक किडनी में, हमारे ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती है, तो वैसा नहीं एक किडनी में सिर्फ एक ही नेफ्रॉन है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाई जाती है। बहुत ज्यादा छोटे साइज होता है पर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा ब्लड बहुत जल्दी सर्कुलेशन करता है ना भाई, उसको तो जल्दी से फिल्टर करते रहना, निकलते रहना है। इसके लिए आप लोग को पता लगेगा कि भाई सुनने में आएगा कि यार इसकी तो किडनी फेल हो गई, किडनी खराब हो गई, तो बार बार भाई हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि उसकी किडनी खराब हो गई है, तो उसका नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, उसका नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो बार बार क्या बोलते हैं हॉस्पिटल जाता है। कम से कम मेरे को जाता लगता है हफ्ते में 1-2 बार, 1-2 हफ्ते में जाता होगा, और जो ब्लड है उसको फिल्टर करवा के वापस आता है। क्योंकि अगर भाई ब्लड फिल्टर नहीं हुआ, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर किडनी फेल हो जाए तो भाई हम जी क्यों नहीं सकते, क्योंकि भाई अगर किडनी फेल हो गई तो नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, मतलब नेफ्रॉन काम नहीं कर रहा है, तो हमारे अंदर जो ब्लड है ना, वो उसमें बुरी चीज अच्छी चीज को और खत्म कर देगी, और हमारे अंदर जो बुरा गंदा ब्लड है ना, वही सर्कुलेट होता रहेगा, जिससे हमारी डेथ हो जाएगी, हमारे ऑर्गन्स को कहे तो डिजीजेस हो जाएंगी, ठीक। तो ये होता है। अब भाई मैंने ह्यूमन एंड क्या बोलते हैं एक्सक्रीशन एंड ह्यूमन यहीं पे खत्म हुआ। अब आएगा हमारा एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स, ठीक है। तो भाई अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन पढ़ लिया, अब एक्सक्रीशन इन प्लांट। सबसे अच्छी बात है ये ही लास्ट सब टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो, ठीक है। तो देखो एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन प्लांट बहुत सारी वेज से हो जाता है, ठीक है। पर मैंने वो जो इंपॉर्टेंट 4 भाई, अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप ये 4 लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। पहले बाय गैसेस, प्लांट जो रहता है गैस को एक्सचेंज करता है, गैस रिलीज करता है ना, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो उसको भी एक्सक्रीशन में ही माना जाता है। फिर दूसरा है रिलीज पार्टिकल्स, जो गैस वो जो प्लांट से रहते हैं ना, बहुत टाइप के पार्टिकल रिलीज करता है, उसको भी एक्सक्रीशन के तौर पे कह सकते हैं। जो वाटर पार्टिकल्स, वो जो प्लांट की लीफ रहती है ना, उस पर वो वाटर पार्टिकल रिलीज करता है, वो भी इसी का एक टॉपिक वो आ जाता है, पॉइंट आ जाता है कि भाई जो लीफ रहती है ना, उस पर आपने देखा होगा कि ओस जम जाती है, नहीं ओस तो बारिश का हो जाता है, नहीं बहुत बार वैसे जो वाटर पार्टिकल रहते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे रहते हैं, तो आपको ऐसा तो दिखेंगे नहीं, पर हाँ वो कर देती है। फिर थर्ड आता है रिलीज रेजिन एंड गम। आपको पता होगा कि भाई गाँव में गए होंगे, यहाँ कहीं गए भाई, भोपाल में, मैं जैसे भोपाल में रहता हूँ भाई, सिटी विटी में भी अगर आपके घर के आसपास कोई पेड़ है, आप उस पर कुछ मार दो, आड़ी वाड़ी मार दो, कुछ मार दो, तो उससे ना कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता है थोड़ी दिनों बाद में, उसी वही रेजिन और गम के रूप में निकलता है। नीम के पेड़ में निकलता होगा, गाँव में जो रहते होंगे उनको पता होगा, वो जो नीम के उसमें से निकलता है ना, उसको गम की तरह यूज करते हैं। तो अगर आप नीम के पेड़, बहुत बड़ा पेड़, उस पर आड़ी मार दोगे या फिर उसको कहीं से कट कर दोगे ना, थोड़ा सा कट पहुंचा दोगे, तो उससे रीजन या फिर गम निकल जाएगा। नीम के पेड़ में नहीं, बहुत सारे पेड़ों में भी ऐसे होते हैं। फिर आ जाता है एक्सक्रीशन इन सॉइल। सॉइल जो रहती है ना, उसमें भी ना जो अपने प्लांट रहते हैं वो भी एक्सक्रीशन इन सॉइल में भी कर देते हैं, जिससे उनकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है एक्सक्रीशन सॉइल से, ठीक है। तो भाई ये हुआ एक्सक्रीशन इन प्लांट। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अपन लाएंगे अगला नया चैप्टर। अगर अच्छा लगा ये चैप्टर तो लाइक करके आना, कमेंट करके आना, सब्सक्राइब करके आना। थैंक यू।